नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। जी हां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट गिरफ्तारी का जारी किया है। वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। आपको बता दें कि बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने और बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ टिप्पणी की थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। ये बड़ी जानकारी जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। विजेंद्र हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट आपके पास? ये मामला 21 जुलाई 2016 का है, जब तत्कालीन बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। उसके बाद कहीं न कहीं पूरा बवाल शुरू हो गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के जो वरिष्ठ नेता जो है, आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और उसको लेकर ये बड़ा बवाल हुआ था। दयाशंकर ने गिरफ्तारी को लेकर आजमगढ़ में बवाल भी किया था। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो स्वाति सिंह है, जो कि तत्कालीन मंत्री भी हैं बीजेपी सरकार में, उनकी जो सास है शेषा देवी ने 22 जुलाई 2016 को लखनऊ के हाजीगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद राज्यसभा बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनकी बेटी और उनकी नातिन और कहीं ना कहीं स्वाति सिंह के खिलाफ महिलाओं के सदन में गालियां दी थी। 21 जुलाई को मायावती ने बुलाने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामचंद्र यादव, राजभर, मेवालाल आदि जो अगुवाई में एक भीड़ एकत्रित की थी, जिसमें फांसी देने की मांग कहीं न कहीं परिवार की और मांग की गई थी, और गालियां देने की बात ये साथ ही इसमें राजनीति भी हुई थी और तमाम तरह के राजनीतिक उठापटक भी हुई थी। आपको बता दें कि ये मामला लगभग अनुकूल पकड़ता जा रहा था। इसके बाद वर्तमान जो स्वाति सिंह है, उनके परिवार को ये अपशब्द कहने की बात किया जाए। आपको बता दें कि लगभग एमपी एमएलए कोर्ट ने एक न्यायाधीश जो पवन कुमार राय है, उन्होंने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामचंद्र यादव, मेवालाल समेत
5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए कहा है कि पत्रावली को देखकर पता चल रहा है कि आरोपी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामचंद्र यादव और अतर सिंह, दावल सिंह और मेवालाल गौतम के खिलाफ आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई थी और निराश करने के बाद उन पर आरोप तय हो गया है और सभी उनको खिलाफ कहीं न कहीं गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जितेंद्र, जो वर्तमान मंत्री हैं स्वाति सिंह, उनके खिलाफ किस तरह की टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा? जी बिल्कुल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोग जो है के खिलाफ ये आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गया था। स्वाति सिंह और उनकी बेटी और उनकी नातिन जो कि उनकी सास जो है तेसरा देवी ने मुकदमा लखनऊ के हैदरगंज में लिखवाया था। ये आपको बता दें कि 21 जुलाई 2016 का मामला है, को लेकर काफी बड़ी संख्या में बवाल हुआ था और कहीं न कहीं राजनीति भी हुई थी। जिसके बाद जो है दया शंकर ने इन पर गिरफ्तारी को लेकर, इनकी फांसी को लेकर काफी बवाल भी किया था और कहीं न कहीं इस पर जो सियासत है वो तेज हो गई थी। जिसके बाद कहीं न कहीं 5 लोगों के खिलाफ एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी, उस समय बसपा की सरकार थी, उसने कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी रखे और 5 लोग अन्य जिनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ था। जिसके बाद कहीं न कहीं कोर्ट ने जो फॉर्म राय है न्यायाधीश उसने वारंट जारी कर दिया है। बिल्कुल, तो लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है जहां पर एक मर्यादा वाले पद पर रहते हुए जब लोग इस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर करते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो समाज में एक सख्त संदेश जाता है कि आप कोई भी हो, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ आपत्तिजनक आप शब्द नहीं बोल सकते। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं न्यायालय ने इस बात की जो है काफी जो कहा है कि इसमें महिलाओं की कहीं न कहीं आप कितने बड़े संवैधानिक पद से क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको बता दें, मंत्री जो स्वाति सिंह तत्कालीन मंत्री हैं, तो स्वाति सिंह और उनके पति है दया शंकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी उस समय उपाध्यक्ष थे, उसमें कहीं न कहीं उनके बीच में तनाव हुई थी, जिस बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने सदन में उनके परिवार को और स्वाति सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ और उनकी सास के खिलाफ अभद्र भाषा बसपा सुप्रीमो मायावती की थी। तो कहीं न कहीं उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ के हैदरगंज में बवाल किया था और सभी नेता बसपाओं ने इकट्ठा होकर गिरफ्तारी की मांग की थी दया शंकर की। इसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था और लगातार कहीं न कहीं स्वाति सिंह को इस बवाल के बाद सत्ता में मिली थी और वो जो है महिला उपाध्यक्ष भी, उस समय अध्यक्ष भी थी महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद बाल विकास कल्याण मंत्री भी बनी थी। जितेंद्र, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के तरफ से क्या कोई सफाई दी गई? जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत जो 5 लोग हैं जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, क्या किसी प्रकार से कोई सामने आया और किसी ने सफाई दी? मामले में किसी को बात करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो चाहे अन्य 4 और लोग, उनके खिलाफ इन सब बातों में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं गिरफ्तारी का जो वारंट जारी हुआ है उसके खिलाफ कोई भी बोलने से मना कर रहा है, क्योंकि न्यायालय का मामला है, कोई भी नहीं बोलना चाहता। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये जरूर कहते हैं कि हम पेश होंगे और कहीं न कहीं जो गलत आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से बात करेंगे। क्या जितेंद्र, स्वाति सिंह की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है और ये सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आई है। क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? 2016 का मामला है और लगातार कहीं न कहीं ये मामला काफी बड़ा पुराना हो चुका है। 4 साल हो चुके हैं इस मुकदमे को लेकर। तो स्वाति सिंह हो चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी या अन्य 4 लोग, उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मामला न्यायालय में लगातार विचाराधीन था। जिसके बाद ये फैसला हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री मिले थे और रामचंद्र यादव हो, मेवालाल हो और रतनलाल हो, वो इन सभी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज। कोई भी कुछ कहने से बच रहा है, जो भी बात करनी है उनका कहना है कि जो भी हमें करना हो वो न्यायालय के माध्यम से करेगी, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया है और न्यायालय के ही माध्यम से बात। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। तो ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और बता दें आपको कि बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आरोप है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वाति सिंह, जो कि वर्तमान में मंत्री हैं, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब उनके ऊपर ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों पर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर यह कार्रवाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वर्तमान मंत्री स्वाति सिंह के परिवार के खिलाफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी, तो ये बड़ी जानकारी आपको रूबरू करा देते हैं। इससे आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। दरअसल वर्तमान मंत्री के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है।